सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर खेल के मैदान में तो कमाल ही हो गया। आप भी आंकड़ा 70 के पार देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे मैं 80-85 मान रहा था। 80-85 और चलिए 80-85 लेकिन 100 पार। आखिरी दिन तो लगा जैसे बौछार हो गया सोने की। एक एक सोना के लिए भारत तरसता था। कमाल हो गया, धमाल हो गया और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो टारगेट दे दिया उसे कैसे भारत ने पूरा किया। कहने के लिए बड़ा कैजुअली लिया जाता है, ये खेल ही है, लेकिन एक एक पदक के लिए हम तरस रहे थे। आज सबसे पहले वो जो ट्वीट आपने डाला है बड़ा बेहतरीन है। मुझे लगता है कि उसी से सब कुछ समझ में आ जाना है। सतीश जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे दो विश्लेषणात्मक दिए हैं कि कैसे 10 साल के यूपीए सरकार में 3 एशियाड हुए, उसके क्या पदक हैं, और 2 साल के मोदी कार्यकाल 9 साल के मोदी के कार्यकाल में 2 एशियाड हुए हैं। जरा इसी चीज से सर समझा जा सकता है, आप बेहतर समझा पाएंगे। हाँ मनीष जी, दर्शकों को कहूंगा कि रिकॉर्ड के लिए आप लोग ट्विटर पर पढ़ा, आप उसको ले सकते हैं। मैंने बना इसका निकाल के तैयार किया है। वैसे जान लीजिए कि यूपीए के शासनकाल में 3 एशियाड हुए थे और नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में 2 एशियाड हुए थे। एक तो 1/3 का ऐसे ही फर्क है। और यूपीए के शासनकाल में मनीष जी 1553 खिलाड़ी भारत के गए थे उन 3 एशियाड में। और नरेंद्र मोदी के दो एशियाड हुए हैं, तो इसमें इनमें गए खिलाड़ियों की संख्या 1231 थी। तो समझिए खिलाड़ियों की संख्या भी करीब करीब 300 खिलाड़ी कम गए। और अद्भुत है मनीष जी की 3 एशियाड में भारत को कुल मेडल मिले थे 175 और 2 एशियाड में मिले हैं 177। यानी एक तिहाई का फर्क तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और आगे जो है मनीष जी वो गजब का है कि उन 3 जो यूपीए शासनकाल के दौरान 3 एशियाड हुए, उसमें भारत को गोल्ड मेडल मिले थे 35। और मोदी के शासनकाल के जो 2 एशियाड है उनमें भारत को गोल्ड मेडल मिले 44। ये अंतर मनीष जी 26% का है। और 26% का तो केवल संख्या में, अगर आप इसमें एक एशियाड कम है पूरा, अगर उसको जोड़ लीजिए तो करीब करीब 60% जाके ये हो जाएगा। हाँ 60% का अंतर आ जाएगा। ये 60% ज्यादा गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं यूपीए शासनकाल और मोदी के शासनकाल की तुलना। और सिल्वर मेडल मनीष जी, सिल्वर मेडल 3 एशियाड में 10 साल में भारत को मिले थे 43 और अब की दो एशियाड में मिले हैं 61। ये अंतर है करीब करीब, ये है करीब करीब 29% का। और अगर वो एक एशियाड इसमें और जोड़ दीजिए जो हुआ नहीं अभी, उसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 70-80% का अंतर है। कि मतलब यूपीए काल की तुलना में 70% ज्यादा सिल्वर मेडल जीते हैं, 60% ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और अब 175 और 177 समझ लीजिए, तो इसको भी आप मान लीजिए कि अगर वैसे हो गया होता, तीसरा एशियाड भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ होता, तो ये संख्या आप इसका ही औसत निकाल के अगर आप 177 का निकाल के चलिए तो ये संख्या होती 225 के पार। यानी यूपीए शासनकाल की तुलना में ये भी 50-60% ज्यादा। तो ये जो खैराती पूरे एशियाड में नाचते रहे, चिल्लाते रहे कि मोदी का इसमें क्या श्रेय है। अरे यही भारत था, यही खिलाड़ी थे, यही सुविधाएं थी। उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना निचले स्तर पे क्यों था। मनीष जी 2014 तक एशियाड में सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल भारत को मिले थे वो 11 गोल्ड मेडल थे 2014 में। तो उसके बाद 16 हुए, 16 से अब की 28 हो गए। ये 28 तो तब भी नहीं मिले थे जब दिल्ली में भी कोई सवाल नहीं था। तो इसको मैंने सिर्फ इसीलिए डाला ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए शीशे की तरह कि इस भारत की इस ऐतिहासिक सफलता में नरेंद्र मोदी का सरकार का क्या योगदान है, विशेषकर प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान है। और इसका कोई जवाब मुझे दे दे कि ये अंतर क्यों है दोनों सरकारों के दौरान। भारतीय टीम के प्रदर्शन में ऐसा कौन सा कमाल हो गया या ऐसा कौन सी आग लगी हुई थी यूपीए, उसकी वजह बता दूं मनीष जी, दर्शक ये भी समझे कि उसकी वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के ही हाथ में ही खेल सौंपा है। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो समझिए चेयरमैन अध्यक्ष हैं वो पीटी ऊषा जैसी खिलाड़ी है, जो भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। हमेशा यहाँ पटांग लोग ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के बैठते रहे। उसका एक ताजा उदाहरण बता दूं, सबने नाम सुना होगा, वो सुरेश कलमाडी 20-22 साल तक बना रहा, 20-22 साल तक वही डटा रहा उसपे।
अब पीटी उषा के हाथ में तो एक तो ये परिवर्तन आप समझिए, दूसरे एथलेटिक में जिसमें कमाल किया है आपकी बिल्कुल नौजवान चेहरों ने, जिनको कोई जानता नहीं था, वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वो जीते हैं। नीरज चोपड़ा तो खैर कमाल कर ही रहे हैं कि वो एथलेटिक एसोसिएशन का एक दूसरा जो करता धरता ठेकेदार बना हुआ था, दिल्ली का था, वो ललित बनोट, वो कलमाडी के साथ वो भी जेल में गया था कॉमनवेल्थ गेम में, वो लगातार जेल काटता रहा, वो भी बराबर से उसके साथ वो एथलेटिक एसोसिएशन का ठेकेदार बना हुआ था। अब उससे लेकर उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आदिल सुमरी वाला 100 मीटर 200 मीटर के बढ़िया स्प्रिंटर थे वो अपने तब 80 के दशक में, वो एथलेटिक एसोसिएशन देख रहे हैं। और इस परिवर्तन का मनीष जी आज जिन लोगों ने देखा होगा एशियाड, तो कबड्डी का जो फाइनल हुआ है भारत का, वो तो अद्भुत था। लाजवाब, वो अद्भुत, ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से मैच कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें जो बात हम बिल्कुल। लोग लगातार कह रहे थे कि चीन में खेलने का क्या दुष्प्रभाव, अगर वो वास्तव में चीन में ये एशियाड ना हो रहा होता, किसी और देश में हो रहा होता, तो ये संख्या 107 नहीं, ये संख्या होती 125। वो और आज का जो कबड्डी का फाइनल है वो उसका गवाह है मनीष जी। जितनी देर का फाइनल नहीं था उससे ज्यादा तो वहां बवाल हुआ। एक बवाल ही मिनट हुआ। में बवाल ही हुआ, सही बात है। 40-45 मिनट तक खेल रुका रहा। और वो दोनों रेफरी जो थे वो श्रीलंका के थे। तो श्रीलंका के साथ चीन की क्या आजकल चल रही है इश्कबाजी, वो सबको मालूम है। और वो बिल्कुल सरासर जो सामने दिख रहा था, सामने वो रिव्यू हो रहा था, और उस रिव्यू के हिसाब से जो इंटरनेशनल कानून है कबड्डी के खेल के संबंधित, उसके हिसाब से भारत को 4 पॉइंट मिलने चाहिए थे, उसने दोनों को एक एक दे दिया, भारतीय टीम। तो मैंने कहा जो खिलाड़ी जब होता है तो जो कबड्डी टीम के मैनेजर थे, कोच है, चीफ कोच है, ई प्रभाकर नाम है उनका, शायद वो बोल रहा था कमेंटेटर, वो आदमी जिस तरह से भिड़ा है, तो 40 मिनट तक वो फिर भिड़ा ही रहा। और अंततः उसको 4 अंक देने पड़े। वो कमेंटेटर की बातचीत से लग रहा था कि मामला उस 40 मिनट के दौरान इंटरनेशनल बॉडी तक पहुंच गया था कि ये गलत फैसला हो रहा है। और वो गलत फैसला जो बेईमानी करने में श्रीलंका के रेफरी आमादा थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और भारत को 4 अंक मिले। और उन्हीं 4 अंकों की बदौलत भारत को गोल्ड है। तो भारत का गोल्ड मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैं बता रहा हूं कि जो परिवर्तन आया, जो यूपीए काल और मोदी सरकार के शासनकाल में फर्क आया है कि उन्होंने जो योग्य व्यक्ति थे, जो उचित व्यक्ति थे, उनके हाथों में खेल की कमान सौंपी है। तो अब वो कॉमनवेल्थ गेम में जैसे घोटाला हुआ था, लूट हुई थी खेल के नाम से, खिलाड़ियों के नाम से, वो अब नहीं होती। और इसी का परिणाम है कि गजब का प्रदर्शन है और गजब की संख्या में बढ़ोतरी। और आने वाले समय में आपको ये ईश्वर से करिए कि यही मोदी सरकार रहे, तो अद्भुत आपको प्रदर्शन खेल के मैदान में मिलेगा। और आज मनीष जी अपने जो दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने एक ट्वीट किया तो बड़ी पुरानी याद दिला दी उन्होंने, बड़ी पुरानी याद दिला दी। वो बहुत दर्शक सुनेंगे तो वो हंसेंगे भी। और आप समझिए आपका खून भी खौल जाएगा कि इन खिलाड़ियों के साथ इनका दोष थोड़ी है। ये खिलाड़ी तब भी इतने प्रतिभाशाली थे। उस दिन मैंने श्रीराम सिंह का आपको किस्सा बताया था, इन खिलाड़ियों के साथ इनको कैसे लूटा जाता था, उसका बहुत बढ़िया अशोक जी ने अपने ट्वीट में दिया है कि खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि हमारे हिस्से का देसी घी उसके डिब्बे अधिकारी अपने घर ले गए। जो जरा सोचिए आप, मतलब कितनी नीच स्तर की, निम्न स्तर शराब की का एक खेल है बेसिकली। ये जी होता जी। था। ये कांग्रेसी शासनकाल की देन थी। कॉमनवेल्थ वाला तो खैर उसको तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, सबने जाना। तो अंतर जो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, खिलाड़ी धन्यवाद के पात्र हैं और वास्तव में उनका प्रशंसा होनी चाहिए, उनको इनाम भी मिलना चाहिए, जो होगा भी और वो मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उससे बेहतर इनाम देगी मोदी सरकार। लेकिन जो अंतर आया, तो मैंने कहा ना, अभी एक खिलाड़ी कोई मंगल ग्रह से नहीं आए बेचारे, लेकिन इनको किस तरह से निचोड़ा जाता था, किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, इनके हिस्से का घी तक लूट लेते थे। जो बेचारे खाने के लिए आता था वो उठा के अधिकारी अपने घर ले जाते थे, और कांग्रेसी सरकार सौंपी रहती थी। वो इन्हीं के चमचे दलाल हुआ करते थे। मैंने जैसे बताया कलवाड़ी का क्या लेना देना खिलाड़ी, लेकिन 20 साल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना रहा, तो एथलेटिक यहाँ भोगती रही। तो ये आज समाप्त हुआ है भारत का अभियान, और 107 मेडल वास्तव में मनीष जी किसी ने कल्पना नहीं की थी। केवल इस देश के प्रधानमंत्री को ही अपने खिलाड़ियों पर विश्वास था, और उस विश्वास पे पूरी तरह खरे उतरे। और जो आपने कहा, आज जैसे गोल्ड मेडल की झड़ी लग गई, 6 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड, 22 के आज 28 हो गए। तो अद्भुत प्रदर्शन था, देखने लायक था, वास्तव में आनंदित हुए। और ये जो खेल के शौकीन लोग हैं या जिनको देश प्रेम है, वो आज उनको गर्व की अनुभूति हो रही थी कि हाँ, हमारा भारत कुछ कर रहा है। ये
और उसको देख के आप जो टोटल मेडल टैली है उसको देखकर आप कतई हताश निराश मत होइए कि वो चाइना के 183 और जापान के 100 के ऊपर। उसका कारण है। और मैंने कहा एक दिन मैं अभी इसी एशियाड के लिए जब मैं बहस कर रहा था तो मैं एक दिन बात कहा भी था कि खेल में हम 60-70 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से। जो हमारे कंपटीटर है उनको यो क्यों चल रहे हैं, तो आप अभी अब मैंने किस्सा आपको बताया अशोक जी की ट्वीट का कि खिलाड़ियों का घी तक तो चुरा के अधिकारी पी जाते थे, तो खिलाड़ी बेचारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करते क्या। और ये एक किस्सा नहीं है, ये जो है पूरा 70-72 साल का पूरा कहानी है ये। तो उस पाप का गड्ढा भरने में थोड़ा समय लगेगा, गड्ढा भर दिया, अब उसको और बढ़िया करने में समय लगेगा। और दूसरे कुछ खेल है मनीष जी, जैसे स्विमिंग, तो दर्शक आप चौंक जाएंगे, हमारे यहाँ स्विमिंग में कहीं अता पता नहीं है भारत का आज की तारीख पता में। नहीं। और उसकी वजह है, और जबकि आप स्विमिंग समझिए, के कई कई तरह के प्रतियोगिता स्विमिंग के ही होते हैं। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, स्विमिंग के खेल में 41 गोल्ड मेडल हैं, 41। बताइए, मतलब और हम 41 से तो यूं ही बाहर हो गए। उससे हाँ हमारा कोई लेने देना नहीं उससे। एक स्विमिंग और करीब करीब 25 या 26 गोल्ड मेडल होते हैं जिम्नास्टिक के, उसमें भी भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो 41 और 25 तो 66-70 गोल्ड मेडल का मतलब है कि 200 मेडल आप सिल्वर और तो 200 मेडल मतलब से तो 200 कोई मेडल से तो ऑलरेडी आप बाहर हैं। हाँ बिना खेले ही बाहर है। और उसका कारण भी दर्शक समझ लें कि ये स्विमिंग में ऐसे नदी नाले में तैर के नहीं आते। स्विमिंग के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है देश के अंदर। और मैं बताऊं कि सन 82-83 की बात है, हमारे लखनऊ के मैराथन में इंडिया नंबर 1 थे, और वो इंडिया की टीम से ओसाका गए थे जापान। चंद्रभान सिंह नाम है, अभी मेरे संपर्क में है। तो वो लौट के आए थे तो वो चौंक गए थे, कहें वो हमारे पिताजी से कहें चाचा जी स्थिति ये है कि मैं जहाँ ओसाका के जिस होटल में हम लोग को रुकवाया गया था, कहें उसके अगल बगल करीब करीब 40 स्विमिंग पूल थे। जबकि ओसाका बड़ा प्रमुख शहर नहीं है, टोक्यो वहां राजधानी है। तो जापान के स्विमर आपको ओलंपिक में भी दिखते हैं। मैं अब आज की तारीख में बता रहा हूं कि मेरे लखनऊ में अगर आप ढूंढने निकलिए तो मेरे ख्याल से 2 या 3 स्विमिंग पूल हैं जहां पे आम आदमी जाकर जो खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस कर सकता है। जहां 60 लाख की आबादी, और वो छोटा सा ओसाका, वहां 45 स्विमिंग पूल तो वो बता रहे थे मेरे होटल के अगल बगल थे। तो ये अंतर है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की निगाह इस पर भी होगी, और आने वाले दिनों में इसमें भी आपको करिश्मा मिलेगा। और मुझको पूरा विश्वास है मनीष जी, आप भी बिहार से हैं, यूपी से, हम लोग की गंगा किनारे तैरने वाले एक नहीं हजारों हैं, लेकिन उनको बेचारों को सुविधा ही नहीं है। उनको सुविधा अच्छी है बुरी तो छोड़ दिए, सुविधा ही नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे। लेकिन जिस दिन स्विमिंग पे ध्यान दे दिया तो इसी तरह से डंका बजेगा, जैसे 39 गोल्ड मेडल के लिए जैसे इधर बजाया है। तो भविष्य बहुत उज्जवल है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं खिलाड़ियों को, उनको बधाई, और विशेष बधाई देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने खेल के नाम पे जो 70-80 साल से लूटपाट चल रही थी उसका परिदृश्य बदला है, और उसका एक सकारात्मक संदेश गया है, बहुत अच्छा है। तो ये आज हम लोग पहले इसी पे बात बिल्कुल, करनी थी। ये समझना इसलिए जरूरी था कि कई बार लोगों को, जो आपने बहुत बेहतर तरीके से भी बता दिया कि कई लोग हताश होंगे कि चीन को इतना, जापान को इतना, ताइपे को इतना। ये समझना जरूरी है कि हम 60-70 साल पीछे कैसे भारत को बर्बाद किया, और ये नेहरू स्टाइल की, नेहरू ने ये प्लानिंग की, आधुनिक भारत का निर्माता उस व्यक्ति को बना दिया गया कि वो आधुनिक भारत का निर्माता है। और 9 साल बहुत छोटा समय होता है इतने बड़े देश में। इस बदलाव को, जिस देश में खाने की के लिए इस तरह की परेशानी थी, उस देश में स्विमिंग पूल की बात कैसे होगी। दरअसल सोच ही ऐसी थी कि अब, और सबसे इसीलिए मैं हमेशा टारगेट करता हूं, ये खैरात का समय है। इस सरकार में हमेशा पीड़ा होती है पत्रकारों को भी कि सरकार जो है बहुत अहमियत नहीं देती उस दौर में खैरातियों की। मुझे लगता है यदि वही स्टाइल अपना ले सरकार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दौर में खैरात का चरित्र था। कलमाडियों को फायदा होना चाहिए, कोच को फायदा हो जाना चाहिए कि घी उसको मिल जाए, उसके घर सुविधाएं पहुंच जाए। ये छोटी छोटी चिरकुट चीज, जो पिस्सू मानसिकता होती है ना, उससे उबरना, क्योंकि लेने देने का ही तो खेल था पूरा। कई 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 पत्रकार कहते, पत्रकारों की बड़ी इज्जत थी, इसलिए इज्जत थी कि आपको घी पिला पिला करके आपको निश्चिंत कर दिया गया कि आप भजन गाते रहिए, परसेप्शन क्रिएट करते रहिए। वो फर्क पड़ा।